चलिए सुनिए। मोबाइल देखिए, यहाँ पर क्या है, सुनिए। तो हम लोग का हृदय कितने चेंबर में बटे होते हैं? 4 चेंबर में। कितने चेंबर में? 4 चेंबर में। ऊपर वाला ऊ से ऊपर, और ऊपर क्या आता है? अलिंद। क्या आता है? अलिंद। ठीक है, क्या आता है? अलिंद। अलिंद कैगो होता है? दूगो। कैगो होता है? अलिंद। ठीक, और नीचे वाला? निलय। निलय। ठीक, ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला निलय। तो यह भी हो जाएगा क्या हम लोग का? अलिंद। और यह भी क्या हो जाएगा? निलय। ये हो जाएगा बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। ठीक। चल देखिए, ये जो होता है हम लोगों का क्या होता है? फुसफुस सिरा। क्या होता है? फुसफुस सिरा। यह किस से जोड़ा होता है? तो फेफड़ा से। कौन चीज़ से? फेफड़ा से यह जुड़ा हुआ होता है। और यह किसको लेके आता है? तो शुद्ध रक्त को। किसको लेके आता है? शुद्ध रक्त को। फेफड़ा में जब हम लोग का जो ऑक्सीकृत हो जाने के बाद रक्त को, यह फुसफुस सिरा किसको इसको लेके आता है? कहाँ? अलिंद में। कहाँ लेके आता है? अलिंद में। और यहाँ पर पाया जाता है द्विदलीय कपाट। क्या पाया जाता है? द्विदलीय कपाट। ठीक, द्विदलीय कपाट। जो क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है कि अलिंद से रक्त को हम लोग को निलय में आने देता है। अलिंद से रक्त को किस में आने देता है? निलय में। लेकिन निलय से रक्त को अलिंद में वापस नहीं जाने देगा। आने देगा लेकिन जाने नहीं देता है। तो यह क्या करेगा, जब यह इधर से हम लोग का जो निलय है, यह इधर से पंपिंग करता है, तो यह हम लोग का कहाँ चला जाता है? तो महाधमनी में। कहाँ चला जाता है? महाधमनी में। यहाँ से फेफड़ा से हम लोग का रक्त फुसफुस सिरा के माध्यम से कहाँ आया? अलिंद में। अलिंद से आ गया निलय में। निलय से जब यह पंपिंग करेगा तो कहाँ चला जाएगा? महाशिरा में। महाशिरा जब आगे चल करके सिरा में बटा होता है। कौन चीज़ में बटा होता है? सॉरी, महाधमनी में जाता है। महाशिरा में नहीं, महाधमनी में। कौन चीज़ में? महाधमनी में। ठीक है, और महाधमनी में हम लोग का शुद्ध रक्त बहता है। महाधमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। और ये महाधमनी आगे बढ़ता है धमनी में। कौन चीज़ में? धमनी में। ठीक है, उसके बाद यह धमनी जो होता है, यह बढ़ जाता है केशिकाएं में। कौन चीज़ में? केशिकाएं में। और वहाँ से हम लोगों का केशिकाएं के माध्यम से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक क्या पहुँचता है? तो ऑक्सीकृत रक्त पहुँचता है। और उसी केशिकाएं के माध्यम से जब वहाँ पर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज से मिल करके यह क्या बनाता है? तो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो फिर से केशिकाएं वहाँ से बने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और फिर से लेके आ जाता है। कहाँ से? तो फिर से लेके आ जाएगा यह अग्र सिरा से या पश्य सिरा, इस दोनों माध्यम से। कहाँ? तो दायां अलिंद में। कहाँ लेके आ जाएगा? दायां अलिंद में। इस दोनों माध्यम से दायां अलिंद में हम लोग का रक्त आएगा। कौन सा रक्त? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ होता है। और फिर यहाँ से आ जाता है यहाँ पर। यहाँ से कहाँ जाएगा? यह निलय में। कहाँ जाएगा? निलय में। किस निलय में? तो दायां निलय में। कहाँ जाएगा? दायां निलय में। और दायां निलय जब यह पंपिंग करेगा तो यह कहाँ से आ जाएगा? फुसफुस सिरा से निकलेगा। कहाँ से? फुसफुस धमनी से। कहाँ से निकलेगा? फुसफुस धमनी से। तो फुसफुस धमनी में कैसा रक्त बहेगा? तो अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। और यह चला जाएगा फिर से कहाँ? फेफड़ा में। कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में। फिर वहाँ पर ऑक्सीकृत होकर के कहाँ से आएगा? तो फुसफुस सिरा से होकर के आएगा अलिंद में। यानी कि बायां जो अलिंद होता है उसमें शुद्ध रक्त का मतलब कि शुद्ध रक्त आता जाता है। कौन सा रक्त आता है? शुद्ध रक्त आता जाता है। लेकिन बायां अलिंद और निलय होता है तो इसमें अशुद्ध रक्त आता और जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब हम लोग को रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ा से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितना बार? 2 बार। कैसे? तो इधर से देखिए, इधर से निलय से हम लोग का फेफड़ा में गया रक्त। फेफड़ा में गया और वहाँ पर क्या हुआ? शुद्ध हुआ। क्या हुआ? शुद्ध। तो शुद्ध होने के बाद फिर से आता है कहाँ? हृदय में। कहाँ आता है? हृदय में। हृदय से गया फेफड़ा में, शुद्ध होकर फिर आया कहाँ? हृदय में। और हृदय में से फिर जाता है हम लोग के शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में। ठीक, कितनी बार गुजरना पड़ता है हृदय से? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक, चल देखे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे धमनी के बारे में। किसके बारे में? धमनी के बारे में। ठीक, तो देखिए सबसे पहला था हम लोग का धमनी। ठीक, तो ये धमनी क्या होता है आपको बताए थे कि यह क्या करता है? तो यह शुद्ध रक्त इसमें बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। किस में? धमनी में। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त बोले तो रक्त में हम लोग का क्या मिल जाता है? तो ऑक्सीजन। क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। तो यह क्या हो जाता है? शुद्ध रक्त। क्या हो जाता है? शुद्ध रक्त। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसको? शुद्ध रक्त को। शुद्ध रक्त को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित
रक्त के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त, इसी को बोला जाता है। ठीक, चल देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सीरा के बारे में। किसके बारे में, सीरा। तो धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। ठीक, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तो फुसफुस धमनी के बारे में पढ़ लीजिए। पहले क्या पढ़ेंगे, फुसफुस धमनी। ठीक, तो फुसफुस धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त। देखिए इसमें क्या बह रहा है, अशुद्ध रक्त। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि इसमें कैसा रक्त बहता है, बताइए, तो अशुद्ध। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें रक्त प्लस क्या मिला होता है, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होता है ना, ग्लोबिन। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अशुद्ध रक्त। इसी को क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। अब पढ़ना हम लोग को किसके बारे में, सीरा के बारे में। कौन चीज़ के बारे में, सीरा के बारे में। तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम लोग का धमनी है तो शुद्ध रक्त, और फुसफुस धमनी है तो अशुद्ध रक्त। फुसफुस धमनी है तो अशुद्ध रक्त। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद आपको बताते हैं सीरा के बारे में। किसके बारे में, सीरा। तो देखिए सीरा क्या होता है कि अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। सीरा में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। देखिए क्या है, ये हम लोग का है अग्र सीरा, और यह क्या है, पश्य सीरा। अग्र सीरा और पश्य सीरा। तो सीरा में हम लोग का क्या होता है, तो इसमें हम लोग का अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है बताइए, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक, तो अशुद्ध रक्त बोले तो क्या, हम लोग का रक्त प्लस CO2, रक्त प्लस CO2। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको बताइए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सीरा के बारे में पढ़ लिए। तो एक हम लोग है और एक कौन चीज़, फुसफुस सीरा। क्या पढ़ना है, फुसफुस, फुसफुस सीरा। ठीक, क्या पढ़ना हम लोग को, फुसफुस सीरा के बारे में। तो यह फुसफुस सीरा क्या होता है, तो देखिए यह हम लोग का फुसफुस सीरा है। तो फुसफुस सीरा में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त। कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त बोले तो क्या, रक्त प्लस ऑक्सीजन, रक्त प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीजनित रक्त। तो देखिए इसमें हम लोग का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए धमनी जो होता है, धमनी हम लोगों का यह रक्त को ले जाने वाला काम करता है। क्या करता है, ले जाने वाला काम। तो देखिए जहाँ भी धमनी होगा, ये धमनी है, रक्त को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। धमनी क्या कर रहा है, रक्त को ले जा रहा है। और ये भी धमनी रक्त को ले जा रहा है, ले जा रहा है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि एगो शुद्ध रक्त को ले जा रहा है, तो एगो अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग का सीधा जो रहेगा धमनी, तो हम लोग का शुद्ध रक्त क्या रहेगा, शुद्ध रक्त। यानी कि धमनी का काम ही समझिएगा, धमनी का काम है ले जाना। सब धमनी का काम क्या है, ले जाना। जैसे फुसफुस नाम जुड़ जाएगा उसमें, जैसे फुसफुस नाम जुड़ जाएगा, उल्टा काम करने लगेगा। कैसा काम करेगा, उल्टा। तो देखिए यह उल्टा क्या करने लगता है, फुसफुस धमनी, यानी कि धमनी का काम है ले जाना, तो शुद्ध रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग का फुसफुस नाम जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। ठीक है, लेकिन देखिए और सीरा का काम क्या है, तो रक्त को ले आना। रक्त को क्या करना, ले आना। देखिए ये भी सीरा है और ये दोनों भी क्या है, सीरा है। लेकिन फुसफुस सीरा लग गया तो यह किस रक्त को ले आएगा, तो शुद्ध रक्त को। किसको ले आएगा, शुद्ध रक्त को। और जो हम लोग का अगर फुसफुस सीरा नहीं है, सीधा सीरा है, तो यह कैसा रक्त को ले आएगा, तो अशुद्ध रक्त को। किसको ले आएगा, अशुद्ध रक्त को। ठीक है, चलिए देखिए तो यह जो धमनी जो है, धमनी शुद्ध और फुसफुस धमनी अशुद्ध। सीरा जो होता है क्या होता है, अशुद्ध, और फुसफुस सीरा शुद्ध। याद रहेगा। चल देखिए अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो अलिंद के बारे में। किसके बारे में, अलिंद के बारे में। ठीक है, तो देखिए
हम लोगों का सिरा के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे दायां अलिंद। ठीक है, देखिए समझिए, किसके बारे में पढ़ना हम लोग को? अलिंद के बारे में। किसके बारे में? अलिंद। ठीक है, तो देखिए अलिंद क्या होता है। तो किस अलिंद के बारे में? तो दायां अलिंद के बारे में। किस अलिंद के बारे में? दायां अलिंद। दायां अलिंद। ठीक है, तो दायां अलिंद क्या होता है? तो देखिए, अंतरा अलिंद भित्ति। दायां अलिंद को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतरा अलिंद, अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति। ठीक, तो उसी तरह से जो दायां निलय होगा, क्या होगा? दायां निलय। ठीक है, तो दायां निलय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंतरा, अंतरा निलय भित्ति, निलय भित्ति। ठीक, अंतरा निलय भित्ति। ठीक, चलिए देखिए, उसके बाद में हम लोग का पढ़ना है दायां अलिंद और दायां निलय पढ़ लिए। अभी हम लोग फिर पढ़ेंगे कि दायां अलिंद छिद्र। क्या पढ़ेंगे? दायां अलिंद, अलिंद छिद्र। तो दायां अलिंद छिद्र किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, तो दायां अलिंद छिद्र यही ना है। तो अलिंद और निलय के बीच के छिद्र को हम लोग दायां अलिंद छिद्र कहते हैं। अलिंद और निलय के बीच को क्या कहते हैं हम लोग? दायां अलिंद छिद्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि दायां, दायां अलिंद, दायां अलिंद और निलय, निलय के छिद्र को, छिद्र को क्या बोलते हैं? तो दायां अलिंद छिद्र, दायां अलिंद छिद्र कहते हैं, कहते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग बायां अलिंद छिद्र। क्या पढ़ेंगे? बायां अलिंद छिद्र। इसको ऐसे भी बोल लिख सकते हैं, दायां अलिंद निलय छिद्र। क्या बोलेंगे इसको? दायां अलिंद निलय छिद्र। इसको लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? दायां अलिंद, अलिंद निलय छिद्र, निलय, दायां अलिंद निलय छिद्र। ठीक, दायां अलिंद निलय छिद्र। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बायां अलिंद निलय छिद्र। क्या पढ़ेंगे? बायां अलिंद, अलिंद निलय छिद्र, निलय छिद्र। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि बायां अलिंद, बायां अलिंद, अलिंद और निलय, दायां अलिंद निलय, दायां अलिंद निलय, निलय छिद्र को, छिद्र को क्या बोलते हैं? तो बायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। अलिंद निलय, निलय छिद्र कहते हैं, छिद्र कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें याद करना क्या है? तो अलिंद और निलय के क्षेत्र को अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। यहाँ पर अलिंद निलय के क्षेत्र को अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। अब दायां है तो दायां अलिंद निलय छिद्र और बायां है तो बायां अलिंद निलय छिद्र। ठीक, चलिए देखिए, इतना समझ में आ गया। अब इसके हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका ईंधन तो जानते हैं हम लोग। कोशिका ईंधन किसको कहते हैं बताइए? कोशिका ईंधन क्या होता है? तो C6H12O6 किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका ईंधन। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका ईंधन। कोशिका ईंधन क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक, इसके साथ हम लोग का आकर के कौन मिल जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन मिल जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। क्या बोलते हैं? O2। ठीक,
और हम लोगों का जब O2 इसके साथ मिल जाएगा तो यह बनाएगा क्या, यहाँ पर देखिए यह बना देता हम लोग का, क्या बना देता है, तो CO2 क्या बना देगा, CO2, और क्या बना देता है, H2O, और क्या बनता है, ऊर्जा, क्या बनता है, ऊर्जा। देखिए जैसे CO2 यानी कि ऑक्सीजनित रक्त, रक्त के साथ ऑक्सीजन आकर के इसके साथ अभिक्रिया करेगा हम लोग का प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिका ईंधन के साथ, तो क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल और ऊर्जा। कुछ मात्रा में जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है। अब फिर से क्या होता है, केशिकाएँ ले आकर के यहाँ पर रक्त को छोड़ता है हम लोग के कोशिकीय ईंधन के पास, और फिर वह केशिकाएँ किसको पकड़ लेगा, CO2 को, किसको पकड़ लेगा, CO2 को, और CO2 को पकड़ करके लेके आएगा कहाँ, तो लेके आएगा हम लोग का कहाँ, तो अलिंद में। किस अलिंद में, तो दायां अलिंद में। कहाँ लेके आएगा, दायां अलिंद में। और दायां अलिंद किसको, इसको भेज देगा कहाँ, निलय में। कहाँ भेज देगा, निलय में। अब यहाँ से निलय मारेगा, एक लात भागेगा कहाँ, फिर फेफड़ा में। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा मारेगा एक लात, तब निकाल देगा बाहर, किसको, CO2 को, किसको, CO2 को। और फिर किसको कहेगा, बुलाएगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, आ जाओ आ जाओ, फिर चलते हैं कि नहीं। और किसको बुलाएगा, ऑक्सीजन को, किसको बुलाएगा, ऑक्सीजन को। और बुला करके ले आएगा फिर कहाँ, अलिंद में। कहाँ लेकर आएगा, अलिंद में। अलिंद कहाँ भेज देगा, निलय में। कहाँ भेज देगा, निलय में। और निलय फिर से मारेगा लात से, तक कहाँ जाएगा वह, कोशिकाओं में। कहाँ पहुँचेगा, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में। इसीलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक, चलिए देखिए समझिए। तो रक्त जो होता है, सुनिए यहाँ, रक्त प्लस O2 प्लस क्या, CO2 प्लस क्या, CO2, यह मिलता है तो क्या बनाता है बताइए, रक्त के साथ अगर CO2 मिल जाए तो यह हो जाता है अशुद्ध रक्त। क्या होता है, क्या बन जाता है बताइए, अशुद्ध रक्त बन जाता है। अगर रक्त के साथ CO2 मिल जाता है क्या बन जाता है, अशुद्ध रक्त। क्या बन जाता है, अशुद्ध रक्त। और यह अशुद्ध रक्त को लेकर कौन जाता है हृदय तक, तो अग्रशिरा और पश्य शिरा दोनों, अग्रशिरा और पश्य शिरा, यह दोनों लेकर जाता है ना। तो अशुद्ध रक्त को लेकर कौन जाता है बताइए, तो अग्रशिरा। कौन, अग्रशिरा, अग्रशिरा। और प्लस क्या, प्लस कौन, तो पश्य शिरा, पश्य शिरा, दोनों लेकर जाता है किसको, अशुद्ध रक्त को, किसको, अशुद्ध रक्त को। उसके बाद आइए हम लोग का यह अशुद्ध रक्त को लेकर कहाँ जाएगा, तो हृदय में। कहाँ लेकर जाएगा, हृदय में। हृदय में लेके आएगा जी। हृदय में से फिर यह हृदय कहाँ भेजेगा इसको, फेफड़ा में। कहाँ भेज देगा, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में आइए फिर से, यह कहाँ आएगा, फेफड़ा। फेफड़ा में इसके साथ क्या होता है, पूरा न्यूज़ बताते हैं। देखिए फेफड़ा में क्या होता है, इसके साथ मिल जाता है कौन, ऑक्सीजन। फिर से कौन मिल जाएगा, ऑक्सीजन। कौन बात ना, चलो सब ठीक है कि नहीं। और यह ऑक्सीजन लेकर कहाँ चल जाएगा बताइए, ऑक्सीजन, यह जो है ऑक्सीजन मिला देगा किस में, वह ब्लड में। कौन चीज़ में, ब्लड में, यानी कि रक्त में। और यह लेकर कहाँ चल जाएगा, तो चला जाएगा या फुसफुस शिरा में। कहाँ चल जाएगा, फुसफुस शिरा में। कहेगा कि चलो हम तुमको घुमा के ले आते हैं, है कि नहीं। तो कहाँ लेकर आएगा, फुसफुस शिरा में। ले आके कहाँ पटक देगा, अलिंद में। कहाँ पटक देगा, अलिंद में, बायां अलिंद में। कहाँ, बायां अलिंद में। और बायां अलिंद कहेगा कि चलो अब तुमको हम निलय में घुमाते हैं। कहाँ लेकर चला जाएगा, यह निलय में। कहाँ लेके आ जाएगा, निलय में। कौन सा रक्त आ रहा है, तो शुद्ध रक्त। O2 मिला हुआ है तो ये सब क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त। कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, अब यहाँ पर निलय में लेकर आएगा, तो निलय जो है इसको कहाँ भेज देगा बताइए, निलय जो है इसको भेज देगा कहाँ, महाधमनी में। कहाँ भेज देगा, महाधमनी में। ठीक, कहाँ भेज देगा, महाधमनी में। और महाधमनी इसको कहाँ भेजेगा, तो धमनी में। कहाँ भेजेगा, धमनी में भेजेगा नहीं जी। महाधमनी, धमनी में बटा होता है। महाधमनी कौन चीज़ में बटा होता है, धमनी में। ठीक है, और ये जो धमनी है इसको कहाँ भेजेगा, तो जो धमनी है इसको भेज देगा आपको केशिकाएँ में। कौन चीज़ में बताइए, केशिकाएँ में। कहाँ भेजेगा, केशिकाएँ में। और केशिकाएँ इसको ले जाकर कहाँ छोड़ देगा, तो इसको केशिकाएँ जो है इसको ले जाकर के छोड़ देगा कोशिका में। कहाँ लेकर जाएगा, शरीर के प्रत्येक कोशिका में। और कोशिका में यह मिलेगा किस से, यह किससे मिलेगा बताइए, तो यह मिलेगा कोशिका ईंधन से। किससे मिलेगा, तो C6H12O6 से मिलेगा ना। किसे मिलेगा, C6H12O6 से। कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिलेगा इससे तो यह बना देगा क्या, यहाँ पर यह बना देगा हम लोग का CO2 प्लस H2O प्लस क्या,
ऊर्जा, क्या बना देगा? ऊर्जा। अब यहाँ से CO2 को पकड़ेगा कौन? CO2 को पकड़ेगा कौन? फिर से केशिका। कौन पकड़ेगा? केशिकाएं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? केशिकाएं लिखेंगे। ठीक, किसको पकड़ेगा या कौन पकड़ेगा इसको? तो केशिकाएं। कौन पकड़ेगा? केशिकाएं। केशिकाएं इसको फिर पकड़ेगा किसके साथ? रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको पकड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और भेज देगा कहाँ? तो भेज देगा इसको सीरा में। कहाँ भेज देगा बताइए? सीरा में। अब यह जो सीरा है आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहले यह सीरा जो है पहले पहुंचेगा सीरा से यह महासीरा में। कहाँ पहुंचेगा बताइए? महासीरा में। ठीक है, और यह महासीरा हम लोग का दो प्रकार के होता है। एक अग्र महासीरा। क्या होता है? अग्र महासीरा, महासीरा। ठीक, और एक क्या होता है? तो पश्य महासीरा, पश्य महासीरा, महासीरा। देखिए, अग्र महासीरा यानी कि जो आगे है उसको अग्र महासीरा, जो पीछे हुआ पश्य महासीरा। अब इसके माध्यम से यह कहाँ पहुंच गया फिर से बताइए? तो हृदय में। कहाँ पहुंच गया? हृदय में। अब हृदय में पश्य महासीरा से यह पहुंचेगा अलिंद में। कहाँ पहुंचेगा? अलिंद में, दाया अलिंद में। कहाँ पहुंचेगा? दाया, बताइए? दाया अलिंद में, दाया अलिंद में। ठीक, अब अलिंद के दाया अलिंद यह किसको, इसको कहाँ भेज देगा फिर से? निलय में। कहाँ भेज देगा? निलय में। और निलय जो है इसको मारेगा फिर एक लात तक कहाँ निकालेगा? तब फुसफुस धमनी से। कहाँ निकलेगा बताइए? फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से, फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी से या फिर कहाँ पहुँचेगा? तो फेफड़ा में। कहाँ पहुँचेगा बताइए? फेफड़ा में। और फेफड़ा से जो होता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देगा बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेज देगा? बाहर। और फिर से यह क्या करेगा? फेफड़ा जो है यहाँ से फिर से किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को। किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, रक्त के साथ, रक्त में से किसको निकाल देगा? CO2 को। और किसको पकड़ लेगा? ऑक्सीजन को। और फिर से लेके आएगा कहाँ? तो बायां अलिंद में। कहाँ लेके आएगा? बायां अलिंद में। ठीक, और यह बायां अलिंद जो है फिर से भेजेगा निलय में। यह प्रक्रिया चलते रहता है। प्रक्रिया क्या होता है? चलते रहता है। ठीक, चलिए देखिए, तो अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फेफड़ा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ना है द्विगुण परिवहन क्या होता है। क्या पढ़ना है हम लोग को? द्विगुण परिवहन। देखिए यहाँ पर द्विगुण परिवहन। ठीक है, तो द्विगुण परिवहन अभी बताए हैं कि द्विगुण परिवहन में हम लोग का क्या होता है कि जो हम लोगों का फेफड़ा है और कौन चीज़ है? हम लोग का हृदय है। हृदय से रक्त को दो बार होकर गुजरना पड़ता है। कितनी बार होकर गुजरना पड़ता है? दो बार। फेफड़ा से और किस से? रक्त से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विगुण परिवहन। क्या बोलते हैं? द्विगुण परिवहन। जैसे कि देखिए, ये आया पहले यहाँ से गया कहाँ? पहले हृदय में आया। कहाँ आया? मतलब कि हृदय में आया हम लोग का रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, है ना, CO2 को लेकर। या CO2 को लेकर के आया तो भेज देगा कहाँ? फेफड़ा में। कहाँ भेज देगा? फेफड़ा में। और फेफड़ा में शुद्ध होकर के फिर से आएगा हृदय में। कहाँ आएगा? हृदय में। तब हृदय फिर से इसको पूरे शरीर में भेजता है। समझे कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं क्या? द्विगुण परिवहन। क्या बोलते हैं इसको? द्विगुण परिवहन। ठीक, चलिए देखिए, इसके बाद में पढ़ना हम लोग को कि हमारे हृदय, जो हृदय होता है मनुष्य का, वह 1 मिनट में, हृदय 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है ना। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार। जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसका 72 बार धड़कता है। किसी का ऊपर किसी का नीचे भी हो सकता है। समझे कि नहीं? जैसे कि थोड़ा मेहनत वगैरह ज़्यादा कर लिए, दौड़ लिए तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है ना। जैसे कि डॉक्टर के पास जाइएगा तो कान में लगा लेगा और यहाँ पर सीना पर वो चिपका करके चेक करता है कि धड़कन गिनता है ना, तक क्या सर? 1 मिनट तक नहीं, वह उसके स्पीड से सबको पता चल जाता है कि ज़्यादा फास्ट में है तो 72 बार से ज़्यादा है, थोड़ा स्लो है तो कम है, और थोड़ा एवरेज है तो ठीक है कि नहीं? तो वह धड़कन चेक करता है कि नहीं? क्या चेक करता है? धड़कन। ठीक, चलिए देखिए, तो हमारा हृदय जो होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। ठीक, या एवरेज है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जब हमारा निलय फैलता है, जब निलय क्या होता है? निलय फैलता है,
फैलता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जब निलय फैलता है तो हम लोग बोलते हैं, जब निलय फैलता है तो अलिंद क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। अलिंद क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, जब हम लोग का अलिंद फैलता है तो निलय क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। निलय क्या होता है? सिकुड़ जाता है। अलिंद फैलेगा तो निलय क्या हो जाएगा? निलय सिकुड़ जाता है। निलय क्या होता है? निलय सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है। जब अलिंद फैलता है तो निलय क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं निलय। जब सिकुड़ेगा, निलय की प्रक्रिया को, किसकी प्रक्रिया को? निलय। तो निलय वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं बताइए? सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। ठीक है, अच्छा देखिए, जब इसके उल्टा होगा, जब निलय हम लोग का फैलेगा तो, सॉरी, जब निलय हम लोग का फैलता और सिकुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल। लेकिन जब हम लोग का क्या होता है? रक्त दाब। ठीक है, सुनिए, जब निलय फैलता है तो अलिंद सिकुड़ता है कि नहीं? जब निलय फैलता है तो क्या होता है? अलिंद सिकुड़ता है। क्या होता है? अलिंद सिकुड़ता है। देखिए यहाँ पर ये निलय है, ये निलय है। जब ये सिकुड़ेगा तो रक्त कहाँ जाएगा? निलय में। रक्त कहाँ जाएगा? निलय में। जब यह सिकुड़ेगा तो अलिंद फैलेगा, अलिंद सिकुड़ेगा तो निलय फैलेगा। समझे कि नहीं? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग का जब अलिंद, या किसके बारे में? निलय के बारे में हुआ। किसके बारे में? निलय को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोल, निलय की क्रिया को। लेकिन जब हम लोग का अलिंद फैलता है, जब निलय हम लोग का निलय फैलता है तो और क्या हो जाएगा? अलिंद सिकुड़ जाएगा। और जब अलिंद फैलेगा, अलिंद क्या होगा? फैलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब अलिंद अलिंद फैलता है, अलिंद फैलता है तो निलय क्या हो जाएगा? तो निलय हम लोग का सिकुड़ जाएगा। निलय क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है। और इस प्रक्रिया में हम लोग अलिंद के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? अलिंद के बारे में। तो अलिंद, इस स्थिति में अलिंद को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। डायस्टोल। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कि जो इसका जो होता है, हम लोग का अलिंद जो होता है, यह फैलता है और सिकुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर, जब हम लोगों का ये अलिंद फैलेगा, अलिंद क्या होगा? फैलेगा, तो इसमें रक्त आता है। रक्त क्या आता है? आता है। समझे कि नहीं? तो रक्त इसका आता है तो थोड़ा स्लो में आता है। कहाँ आता है? स्लो में। लेकिन जो यह निलय है, यह खूब कस के क्या करता है? या पंपिंग करता है। खूब कस के क्या करेगा? पंपिंग। तो यह बहुत तेजी से रक्त निकलता है। कौन चीज़ से? तो धमनी से। कौन चीज़ से? धमनी से। चाहे वह महाधमनी, मतलब कि दोनों महाधमनी से, एक होता है मतलब कि धमनी, और एक होता है फुसफुस धमनी, है कि नहीं? दोनों से रक्त बहुत तेजी से निकलता है। तो देखिए, यह निलय जब निकलता है किस रफ्तार से? तो यह निकलता है 120 की रफ्तार से। यहाँ से निलय से हम लोग का रक्त कितना रफ्तार से निकलता है? 120 की रफ्तार से। और आता किस रफ्तार से है? तो 80 के रफ्तार से। कितना के रफ्तार से? 80 के रफ्तार से। आता है 80 के स्पीड से और जाता है 120 के रफ्तार से। तो कहाँ से? निलय से 120 में जाता है और आता कितना में है? 180 में। कहाँ आता है? हाँ, सीधा 80 में। कहाँ आता है? तो अलिंद में। कहाँ आता है? अलिंद में। अच्छा देखिए, अब हम लोग इसी को बोलते हैं रक्त दाब। क्या बोलते हैं इसको? रक्त दाब। ठीक है, तो रक्त दाब हम लोग का होता है कौन चीज़? तो सिस्टोल बटा सिस्टोल। कौन चीज़? सिस्टोल। और बटा क्या? डायस्टोल। सिस्टोल बटा डायस्टोल। यानी कि हम लोग बोलते हैं 120 बटा 80। 120 बटा 80, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। सुनते हैं ना कि आपका बीपी बढ़ गया है। बीपी बढ़ गया मतलब कि यह 120 से ज़्यादा हो गया है।
यानी कि हम लोग का निलय जो है वो थोड़ा खिसिया गया है। क्या हो गया है? खिसिया गया है। ये थोड़ा हिसाब से इसको पंपिंग करना चाहिए कि 120 के स्पीड से भागे। ये खिसिया खिसिया के खूब ऊंचा ऊंचा पंपिंग कर रहा है, ठीक है। तो 120 के रफ्तार से बढ़ जाएगा, 120 के रफ्तार से बढ़ जाएगा। तो इसको और हम लोगों का आएगा, जब तेज़ी से जाएगा तो तेज़ी से आएगा भी, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर खाली जगह हाली हाली हो रहा था, इधर से दाएं दाएं आएगा भी, तो 80 के स्पीड से उस वह भी बढ़ जाएगा, 80 के स्पीड से बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसी को बोलते हैं बीपी बढ़ गया। बीपी क्या हो गया? बढ़ गया। और वही हो गया कि जब कभी बीमार हो जाएगा, रूस उस जाएगा कौन? हृदय, तो अब वह एकदम आराम आराम से पंपिंग करेगा, आराम आराम से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बीपी घट गया है। बीपी क्या हो गया है? घट गया, बीपी लो हो गया, ठीक। चलिए कि इसको मनाना है तो फिर दवा ववा खाइए, नहीं तो नमक वमक खाने के लिए ज़्यादा कहेगा कब? जब बीपी घट जाता है तब, और नहीं तो बढ़ जाएगा तो कहेगा नमक वमक मत खाइए, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है, समझिए। अब पढ़ेंगे विद्युत आवेग के बारे में। कौन चीज़ के बारे में? विद्युत विद्युत आवेग, विद्युत आवेग के बारे में। तो विद्युत आवेग क्या होता है तो ध्यान समझिएगा। दायां अलिंद के दीवार में, कहाँ? दायां अलिंद, अलिंद के दीवार में, दायां अलिंद के दीवार में, दीवार में, दायां अलिंद के दीवार में क्या होता है? तो हम लोग का विद्युत आवेग होता है। क्या होता है? विद्युत आवेग। किस में? तो दायां अलिंद के दीवार में, यहाँ पर अलिंद में, दायां अलिंद के दीवार में क्या होता है? तो विद्युत आवेग, उसमें करंट होता है। क्या होता है? करंट। उसके मांसपेशिया को कार्य करने के लिए करंट की आवश्यकता होता है। अगर वह काम करना बंद कर दिया तो हृदय काम करना बंद कर देगा, फिर हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, है कि नहीं। भगवान जी से दर्शन करने जाएंगे। देखिए किसी किसी का खराब हो जाता है, करंट उसमें उत्पन्न नहीं होता तो बैटरी लगा देता है, विद्युत बैटरी, है ना। वो डॉक्टर लोग जाने कैसे लगा देता है, ठीक नहीं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा? आपका दीवार में करंट होता है। तो देखिए इसको बोलते हैं, देखिए दायां अलिंद छिद्र, दायां अलिंद छिद्र, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस दीवार को इस दायां अलिंद छिद्र, अलिंद के दीवार में लगा देता है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? दायां अलिंद छिद्र, दायां अलिंद छिद्र। इस दायां अलिंद छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं दायां अलिंद, दायां अलिंद छिद्र, दायां अलिंद छिद्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं बताइए? बोलिए। पेस मेकर, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। इसी को बोलते हैं साइनी, साइनी वो कूलर। क्या बोलते हैं? साइनी, साइनियो कूलर, ठीक। और साइनियो कूलर नोट, साइनियो कूलर नोड, ठीक। इसके बाद में हम लोग को देखिए इसी को बोलते हैं एस ए नोड। क्या होते हैं? एस ए नोड, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का पेस मेकर होता है, पेस मेकर, ठीक है। विद्युत आवेग को हम लोग क्या बोलते हैं? पेस मेकर। और यह पेस मेकर जो होता है हम लोग का, कि यह हृदय के मांसपेशी को फैलने तथा सिकुड़ने में मदद करता है। क्या करता है? यह हृदय के मांसपेशी को, मांसपेशी को फैलने, फैलने तथा सिकुड़ने में, सिकुड़ने में क्या करता है? तो मदद करता है, मदद करता है, ठीक। फैलने तथा सिकुड़ने में क्या करता है? या मदद करता है। कौन? या पेस मेकर। कौन? पेस मेकर। इसी के कारण यह जो होता है इसमें हम लोग का फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। करंट खत्म तो फैलना सिकुड़ना कर देगा बंद, फैलना और सिकुड़ना कर देगा बंद, तो हम लोग भी हो जाएंगे स्वाहा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए, और इसको देखिए अब हमारे हृदय को मापने वाला यंत्र, हमारे हृदय के धड़कन को, हमारे हृदय के धड़कन को, देखिए हृदय धड़कन, हृदय धड़कन को मापने वाला, मापने वाला
यंत्र, मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो हमारे हृदय को मापने वाला यंत्र को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ECG। क्या बोलते हैं? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किसको? तो हमारे हृदय के धड़कन को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग का हृदय कैसे धड़कता है? धक धक नहीं, ठीक है। अब वैसे नहीं, अब गाना के माध्यम से छोड़िए, गाना तो कुछ भी गा देता है लोग, है कि नहीं? अब गाना में है क्या धक धक करने लगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। हमारा हृदय धक धक नहीं करता, हमारा हृदय धक धक नहीं करता। वह कैसा करता है? तो लब डब करता है। क्या करता है? लब डब। अच्छा बताइए, गाने वाला गाएगा कि लब डब करने लगा तो ऐसा लगेगा? नहीं, तो इसीलिए वो कहता है क्या धक धक करने लगा। देखिए सुनिए, अब यहाँ से जैसे ब्लड आता है अलिंद में तो बजेगा लब, इधर से जाएगा तो डब, लब डब करता है। ठीक, चल देखिए, तो हृदय धड़कन को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, चलिए देखिए, इसके बाद बताते हैं आपको कि इसका अगर परिभाषा पूछेगा, ठीक है, तो बता देंगे कि महाधमनी और उनकी शाखाएं के रक्तदाब को यानी कि क्या करता है? मापने का काम करता है। कौन चीज़? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा देखिए, रक्तदाब हम लोग का 2 प्रकार का होता है। रक्तदाब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। रक्तदाब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। ठीक, देखिए यहाँ पर बताते हैं। एक होता है हम लोग का रक्तदाब को हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। बीपी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड प्रेशर। एक होता है एचबीपी। एक होता है एलबीपी। देखिए, एचबीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। एलबीपी लो ब्लड प्रेशर यानी कि जब हम लोग का रक्तदाब बढ़ जाएगा, यानी कि अभी बताया ना कि बीपी बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और बीपी घट जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर। क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर। ठीक, देखिए, तो हम लोगों का क्या होता है कि इसमें जो होता है, और अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो हम लोग का ब्लड जो होता है लेकर जाने का काम कौन करता है? तो धमनी। कौन करेगा? धमनी। अब वह फुसफुस धमनी हो महाधमनी, दोनों तो महाधमनी होता है, लेकिन फुसफुस हो या धमनी हो, ठीक है, दोनों तो रक्त को ले जाने का ही काम करता है, और दोनों का स्पीड बराबर होता है 120 का। दोनों का स्पीड कितना होता है? बराबर 120 का। और वह रक्त को ले आने वाला सिरा हो, फुसफुस सिरा हो या पश्च सिरा हो या अग्र सिरा हो, उसका स्पीड 80 ही होता है। उसका स्पीड कितना होता है? 80। तो देखिए, ये हाई ब्लड प्रेशर है, इसका स्पीड कितना होना चाहिए? तो 120। कितना होना चाहिए? 120। अगर 120 से बढ़ गया, 120 से बढ़ गया तो धमनी का दीवार होता है, धमनी का दीवार वह क्या हो जाता है? तो फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। जब धमनी का दीवार फट जाएगा, तो हम लोगों का उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं उसको? हार्ट अटैक। मर गया इंसान, है कि नहीं? इंसान क्या हो जाता है? तो उसका खेल खत्म हो जाता है जब धमनी का दीवार क्या हो जाता है? फट जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। उसी को ना बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट अटैक आ गया। आप लोग डॉक्टर बन गए अब, है कि नहीं? चल देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा? सुई से सी दीजिएगा उसको। देखिए इधर जब हाई ब्लड प्रेशर किसी का क्या हो जाएगा? जब मर जाएगा तब, जिंदा रहेगा तब नहीं। देखिए इधर, समझिए इधर। अब यह क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें हम लोगों का इसका ब्लड का जो रफ्तार है घट जाएगा। तो ब्लड का रफ्तार जब घटेगा तो वह नस थोड़ी फटता है जी, नहीं, उसका दीवार फटेगा नहीं। इसमें व्यक्ति क्या हो जाएगा? इसमें हो जाता है व्यक्ति सुस्त। क्या हो जाएगा? सुस्त। एकदम लुंज पुंज रहेगा, उसको शरीर में ताकतें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों ओरना जाएगा। समझ में आया? क्या? क्योंकि बीपी लो है। बीपी क्या है? लो है। अगर हम लोगों का बीपी हाई है, यहाँ कितना होना चाहिए? तो अभी मतलब कि 120/80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120/80। अगर इससे बढ़ा तो दिक्कत है। यह भी 120/80 होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो दिक्कत है।
कम हुआ तो कहीं और ना जाइएगा, शरीर में ताकत नहीं मिलेगा। अगर 120 से ज़्यादा हो गया, 80 से ज़्यादा हो गया, कौनो कुछ कह देगा, गुस्सा बड़ा कस के आएगा, है ना, एकदम धक बजा दे है कि नहीं। तो देखिए क्यों, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बूढ़ों सबको देखिएगा, कुछ कह दीजिए एकदम फायर हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर की बीमारी होता है उसको हो जाता है कि नहीं, थोड़ा भी कुछ कहिएगा वो गुस्सा हो जाएंगे, है कि नहीं। और बोलेंगे ना तो सही से आवाज़ नहीं निकलता है, सही से आवाज़ भी नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए देखिए गाली देते हैं ना, खतरनाक वाला एकदम। चलिए देखिए, अरे थोड़ा सा और है, देखिए इधर, देखिए जो धमनी होता है, क्या होता है, धमनी। तो जो धमनी होता है यह आगे चल के बढ़ता है कौन चीज़ में, तो धमनी काय में, कौन चीज़ में, धमनी काय, धमनी काय, ठीक है। और ये जो धमनिकाय हैं यह आगे चलकर बढ़ जाता है कौन चीज़ में, तो केशिकाय में, कौन चीज़ में, केशिकाय में, ठीक है। इधर से तो दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक। चल देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो सीरा है, कौन चीज़ है, सीरा। तो यह महाधमनी है, महाधमनी से पहले, सॉरी यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया। चलिए महाधमनी से धमनी में बढ़ता है, महाधमनी से कहाँ बढ़ता है, धमनी में, तब बढ़ता है धमनिकाय में, तब कहाँ बढ़ता है, केशिकाय में। जैसे कि यहाँ पर बताते हैं आपको, महासीरा, क्या लिखते हैं, महासीरा। तो महासीरा जो है कौन चीज़ में बटेगा बताइए, सीरा में, कौन चीज़ में बटेगा, सीरा में, कहाँ बटेगा बताइए, सीरा में। और ये जो सीरा है यह बटेगा आगे चल के सीरिकाय में, कौन चीज़ में, यह आगे चल के बढ़ जाता है हम लोग का सीरिकाय में, सीरिकाय, ठीक है, सीरिकाय में बढ़ता है। और ये जो सीरिकाय है ये आगे चल के बढ़ जाता है केशिकाय में, कौन चीज़ में, केशिकाय में। इसका मतलब हुआ कि ये जो केशिकाय हैं, क्या है, केशिकाय, यहीं पर हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजनित रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त दोनों का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर आकर क्या होता है, एक्सचेंज, यानी कि जो हम लोग का यहाँ पर शुद्ध रक्त को लेकर के आ जाएगा कौन, तो धमनी यानी कि केशिकाएँ तक, और केशिकाएँ दे देगा हम लोग का शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को, वहाँ की जो क्रिया होती है हमारे कोशिकीय ईंधन के साथ वह पूरा हो जाएगा। तो फिर से यह केशिकाएँ ले आकर छोड़ा था, तो फिर केशिकाएँ ही पकड़ करके उसको ले जाएगा कहाँ, हृदय में, कहाँ लेकर कर जाएगा, हृदय में। और हृदय फिर से भेज दे देगा कहाँ, फेफड़ा में, और फेफड़ा में शुद्ध होकर के फिर से कहाँ आ जाएगा, हृदय में, और हृदय फिर से यहाँ पर क्रिया चलते रहता है। हम लोग का चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक। अगला चैप्टर हम लोग 3 चैप्टर के साथ मिलते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सअप चैनल से जुड़े, वहाँ पर आप लोग के क्लास का PDF मिलते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ 4 चैप्टर पढ़ें।